रिजेक्शन सिलेक्शन से मुझे कभी फर्क नहीं पड़ा। चूंकि मैं मॉडलिंग कर रही थी तो यह मेरे जीवन का हिस्सा था। छोटी उम्र से ही मैं 15 साल की उम्र से मॉडलिंग में हूँ। विज्ञापन के ऑडिशन के लिए अक्सर जाती थी, शॉर्टलिस्ट होती थी, फिर पता चलता था कि एक लड़की और भी है। अक्सर वो दूसरी लड़की चुन ली जाती थी। मैंने बार बार रिजेक्शन झेला है, इसलिए मुझे यह अजीब नहीं लगता था। दरअसल बचपन के जो साल होते हैं वो आपको मोल्ड कर देते हैं। तो जब मुझे पहली फिल्म के लिए शॉर्टलिस्ट होने का कॉल आया था, मुझे कुछ अलग नहीं लगा था। मेरा जवाब था, हाँ ठीक है, यह तो होता रहता है। जब मुझे आदित्य चोपड़ा ने अपने ऑफिस बुलाया और कहा कि आप मेरी फिल्म की हीरोइन हो, तो भी मैंने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया था। मैंने उनसे केवल हाथ मिलाया और बाहर आ गई। फिर जब मैं घर जा रही थी तो मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि अभी तक मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा था वो शायद इसी दिन के लिए हो रहा था। अगर मुझे खूब सारे विज्ञापन मिल गए होते जिन्हें करने की मेरी दिली तमन्ना थी कि काश ये मिले होते, तो आदित्य चोपड़ा ने मुझे अपनी फिल्म के लिए बिल्कुल नहीं चुना होता, क्योंकि उन्हें एक नया चेहरा चाहिए था। इससे मैंने जीवन की एक बड़ी सीख ली कि हमारे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है वो बेहतर के लिए ही हो रहा है। रिजेक्शन से निराश नहीं होना चाहिए, आपके लिए इससे अच्छा कुछ होना बाकी है। एक और बात का एहसास आपको सफलता की राह पर धकेलता है, और वो यह है कि आप कितने आत्मविश्वास के साथ कोई काम करते हैं। मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट थी फिल्म बैंड बाजा बारात। नए निर्देशक थे। मेरी यह दूसरी फिल्म थी। मुझे हिंदी तक बोलना नहीं आती थी। मैं बेंगलुरु से हूँ। मेरी हिंदी वैसी ही थी जैसे किसी साउथ इंडियन की होती है। ऐसे में पंजाबी लड़की का रोल। मैंने बस हर काम को पूरे आत्मविश्वास के साथ किया। जब लोगों ने यह फिल्म देखने के बाद मेरे काम की तारीफ की तो मुझे एहसास हुआ कि यह सब उसी आत्मविश्वास का नतीजा है। खुद पर पूरा विश्वास रखकर काम करने के बाद मिली सफलता से आपको गर्व का एहसास होता है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यही गर्व आपको महसूस करवाता है कि आप जो फैसले ले रहे हैं वो सही है। लोग राय देंगे, आपको याद रखना है कि कोई फॉर्मूला है ही नहीं। उनकी सफलता की कहानी आपकी नहीं हो सकती। मैं किसी के जैसा होने की कोशिश नहीं करती। आप अपने काम में ईमानदार रहिए, अपने साथ काम करने वालों की इज्जत करिए, इससे फ़र्क पड़ता है। काम में भी मर्यादा बनाए रखिए। हर फील्ड में दौड़ है, मर्यादा रखते हुए इसमें शामिल होंगे तो ज़रूर जीतेंगे। धन्यवाद।